तो हाल ही में हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में ये बताया कि अब श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान हमारे देश के यंग माइंड्स को दिया जाएगा थ्रू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, विच इज इंटरेस्टिंग। और ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट काफ़ी विरोध भी हो रहा है, जिसके बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हम सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली बताया क्या गया है। सो क्लास 6 और क्लास 7 के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ऐड की जाएगी इन बुक्स, जो कि डायरेक्टली फ्रॉम वेदास और श्रीमद् भगवद गीता और हमारे इंडियन वे ऑफ एजुकेशन को प्रमोट करेगी। अब ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, ये सबसे पहले हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी उसके अंडर पैराग्राफ 4.27, जिसमें डायरेक्टली मेंशन है कि ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन यानी कि ट्रेडिशनल भारतीय नॉलेज को प्रमोट किया जाएगा थ्रू दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और जिसके अंडर ही ये स्टेप लिया गया है। और आप देखोगे कि इंडियन एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी एक नया डिपार्टमेंट ऐड हो गया है, जिसका नाम है IKS, इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि हमारे इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स को प्रमोट करेगा और यंग माइंड्स को बताएगा कि एग्जैक्टली इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग्स क्या है। और इसी के साथ साथ क्लास 11 तो क्लास 12 में की बुक्स में श्लोक ऐड किए जाएंगे विच विल बी डायरेक्टली फ्रॉम श्रीमद् भगवद गीता, जो कि प्रॉपर मीनिंग के साथ होंगे और जो कि यंग माइंड्स को बताएंगे गीता का ज्ञान, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दूं कि सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें यह भी ऐड किया गया है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनकी हिस्ट्री और उनके बारे में भी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में ऐड किया जाएगा, विच इज़ अगेन अ ग्रेट स्टेप। आई मीन ये वो नॉलेज है जो हमें अभी तक इंडियन बुक्स में नहीं देखने को मिलती है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में, मगर अभी ये मिलेगी, और विच इज़ रियली ग्रेट फॉर द यूनिटी ऑफ दिस कंट्री। अखंडता के लिए एक बहुत ज़रूरी स्टेप था ये, जो कि न्यू गवर्नमेंट ने लिया है, विच इज़ ग्रेट। और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अगर बात करें, मतलब कुछ लोग बोलेंगे कि ये बहुत ही नया कुछ इंट्रोड्यूस हो रहा है दुनिया में, तो ऐसा नहीं है। वो लोग ये काफ़ी वो स्टेप है जो हम कहेंगे हम बहुत लेट ले रहे हैं। आई मीन ऐसा सब कुछ यूएसए में काफ़ी पहले लिया जा चुका है, उनके पास अभी भी वो समय है जब यूरोप में काफ़ी सारी कंट्रीज़ में बाइबल डायरेक्टली पढ़ाई जा रही है इन गवर्नमेंट स्कूल्स। और यूएसए की भी बात करें तो वहाँ पर भी ये कल्चर है जहाँ बाइबल क्लासेस लगती हैं आफ्टर स्कूल, और जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो पूरी बाइबल स्कूल के बाद पढ़ सकते हैं। जबकि हमारे केस में देखो तो हम पूरी बुक नहीं पढ़ा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की, सिर्फ कुछ श्लोक्स ऐड किए जाएंगे, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज ऐड की जाएगी, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि इंडियन वे ऑफ डूइंग थिंग एग्जैक्टली क्या है। और बट आई मस्ट से कि ये भले ही छोटा सा स्टेप है, बट इट इज़ रियली ग्रेट स्टेप। और इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, मुझे बिल्कुल जेन्युइनली अपने कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके इस बारे में क्या थॉट्स हैं। मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा कि आप इसे क्या सेकुलरिज्म पर खतरा मानते हो। और हाँ, इनकेस अगर आप जानना चाहते हो कि हमारे विश्वकर्मा जी कौन थे, तो मेरी इस वीडियो को चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलना, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और मैं आपको किसी और वीडियो में मिलूंगा। जय मां भारत।